अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है किले गोलकुंडे पर मुस्लिम हुक्मरानों ने कितने बरसों तक हुकूमत की थी। किले गोलकुंडा और हैदराबाद रियासत पर मुस्लिम हुक्मरानों ने कितने बरसों तक हुकूमत की थी। बहमनी, कुतुब शाही और आसिफ जाही दौरे हुकूमत में मुस्लिम हुक्मरानों ने कितने बरसों तक हुकूमत की थी, ये तफसीलात हम इस ख़ास प्रोग्राम में देखेंगे। इसके अलावा हम किले गोलकुंडे की तारीख़, किले गोलकुंडे का दिफाई निज़ाम और किले गोलकुंडे की मस्जिदों, किले गोलकुंडे की तारीख़ और किले गोलकुंडा किस तरह से अब एक बड़ा सयाहती मरकज़ बन गया है, ये सारी तफसीलात का हम इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। हमारे साथ होंगे मशहूर मौर्रिख़ मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब और सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद रियाज़ अहमद साहब, जो आपको मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख़ और किले गोलकुंडे की तारीख़ पर तफसील से वाकिफ़ करवाएंगे। कुतुब शाही बादशाहों ने किले गोलकुंडा और हैदराबाद रियासत पर 169 साल हुकूमत की थी। कुतुब शाही बादशाहों को मिट्टी का किला काकतीयाई बादशाहों से मिला था। कुतुब शाही बादशाहों ने किले को पत्थर से तामीर करके इसे पायदार और मजबूत बनाया। ये किले गोलकुंडा फ़न तामीर का शाहकार माना जाता है। ख़ास तौर पर किले गोलकुंडे की बुलंदी पर कुतुब शाही बादशाहों ने बाला हिसार दरबार हाल जो तामीर किया वो बेमिसाल माना जाता है। इस बुलंदी तक तामीरी साजो सामान कैसे पहुंचा होगा, ये गौर करने की बात होगी। बाला हिसार, दरबार हाल, किला और हैदराबाद की ये अलामत, पहचान और आन बान और शान है। बुलंदी पर तामीर होने से ये शहर के चारों सिमतों से नज़र आता है। दूर से नज़र आने वाले बाला हिसार को करीब से जाकर देखने का नज़ारा कुछ और ही है। काफ़ी बुलंदी पर यह तामीर करदा बाला हिसार तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। किले गोलकुंडे के बाबुद्दाखिले से बाला हिसार तक पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ अबूर करना पड़ता है। बाला हिसार दरबार हाल 2 मंजिला है। पहली मंजिल में दीवान ख़ास और दीवान आम है और बाला हिसार के ऊपरी मंजिल पर टेरेस खुला मकाम है। बाला हिसार के बालाई हिस्से से शहर हैदराबाद जिस तरह खूबसूरत नज़र आता है, शायद किसी और मकाम से नज़र नहीं आता होगा। सियासत टीवी की टीम किले गोलकुंडे के बुलंद तरीन मुकाम बाला हिसार दरबार हाल पहुंची। दरबार हाल बाला हिसार से आप देख सकते हैं शहर हैदराबाद का हसीन और खूबसूरत नज़ारा। किले गोलकुंडा बाला हिसार तक पहुंचकर सयाह कुतुब शाही बादशाहों की तारीफ़ करते हैं। यूरोप समेत मुख्तलिफ मुल्कों के बैरूनी सयाह भी किले गोलकुंडे की सैर करते हैं और किले के फ़न तामीर और कुतुब शाही बादशाहों की तारीफ़ करते हैं। I think it's really beautiful. The views from the top are stunning, and I really like just how preserved it's been. It's really beautiful. Next place, Some tombs. The tombs? tombs, 7 tombs. Yeah. Thanks, Bernard. तो हैदराबाद का ये गोलकुंडा फोर्ट है जो बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इतनी देखने को मिली, जो चीज़ें पता नहीं थी वो सारी पता चली। और जो इसका आर्किटेक्चर है, जो वॉल्स पर बना हुआ है, वो बहुत सही है। तो ये मस्ट वॉच प्लेस है हैदराबाद में। तब तो कोई टेक्नोलॉजीज़ थी नहीं, तो अपने हिसाब से वो लोग चीज़ें बनाते थे। जैसे यहाँ पर लाइट्स नहीं थी,
तो फिर वो लोग ऊपर जो थे वो झूमर लगाते थे एंड उसमें से फिर लाइट रिफ्लेक्ट होता था, डायमंड के, रियल डायमंड्स के थे वो। और बाकी भी उन्होंने यहाँ पर रानियों का भी महल है जो किला तो ज़बरदस्त है। अभी अपन झारखंड से आया इधर, फर्स्ट टाइम है, लेकिन देखने में खूबसूरत है। किधर किधर हैदराबाद में फिरे? अभी तो फर्स्ट टाइम है इधर, इसके बाद में फिर चार मीनार, फिर वो अपन गोलकुंडा है, ये फोर्ट है, इसके बाद में फिर टैंक मोड़ है, जू पार्क है। ऐसा घूमने का जगह में हैदराबाद में बोले तो बहुत ऐसा जगह है। मगर किला कैसा दिखा आपको? किला बहुत ज़बरदस्त है। ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, किले गोलकुंडा की तारीख तकरीबन 900 साल पुरानी बताई जाती है। किले गोलकुंडे की 900 साल पुरानी तारीख में मुस्लिम हुक्मरानों ने किले गोलकुंडा और हैदराबाद रियासत पर तकरीबन 600 साल अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की थी। किले गोलकुंडे पर बहमनी बादशाहों ने तकरीबन 170 साल, कुतुबशाही बादशाहों ने 169 साल किले गोलकुंडा और हैदराबाद रियासत पर हुकूमत की थी। कुतुबशाही बादशाहों के बाद औरंगज़ेब ने 37 साल और आसिफ जाही हुक्मरानों ने हैदराबाद रियासत पर 224 साल हुकूमत की थी। किले गोलकुंडा और हैदराबाद पर मुस्लिम हुक्मरानों का दौरे हुकूमत 600 साल तक रहा। मौरखीन के मुताबिक किले गोलकुंडे पर हुक्मरानी की शुरुआत काकतिया दौर से होती है। 12वीं ईस्वी के आखिर में काकतियाई बादशाहों ने मिट्टी से किले गोलकुंडे को तामीर करवाया था। काकतियाई बादशाहों के ज़वाल के बाद किले गोलकुंडे पर मुस्लिम हुक्मरानों का दौर शुरू होता है। किले गोलकुंडे पर बहमनी मुस्लिम हुक्मरानों की सल्तनत कब से कब तक जारी रही, इसकी तफसीलात मशहूर मौर्रिख मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब ने बताई। आप जो गोलकुंडा किले के बारे में जो मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डॉक्यूमेंटेड तारीख है गोलकुंडे की, वो अबाउट 1184 AD की है, जो काकतिया दौरे हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है वो डेट। और उस ज़माने में एक मिट्टी का किला हुआ करता था, मड फोर्ट बोलते, मतलब इस जो आज की तारीख में जो किला है और जो बड़ा मतलब आपके बैस्टियंस और ये जो पत्थर का काम है, वो उतना उस ज़माने में नहीं था। तकरीबन एक 800-900 साल पहले उसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हमें मिलती है, जिसमें आपके, जैसा मैंने अभी बताया आपको, काकतीय रूलर्स का। और जो पहला वाक़या है जिसमें काकतिया से बहमनी दौरे हुकूमत की तरफ जो है इनका कंट्रोल, बहमनियों का कंट्रोल ये किले पे जो आया, वो 1364 है, 1364 में। वो ऐसा हुआ कि 1323 में एग्जैक्टली 700 साल पहले मोहम्मद बिन तुगलक की फ़ौजें आके वो वरंगल के जो प्रताप रुद्र थे उनको हराने के बाद वो 1347 में उनकी जो बची कुछ फ़ौज थी जो यहाँ पर रह गई थी, वो उसके लोगों ने मिलके बहमनी सल्तनत कायम की, जिसमें अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी सबसे पहले बादशाह हुए गुलबर्गे से। 1347 से उनकी बहमनी हुकूमत की शुरुआत है। तो 1364 में, यानी कि 19 साल के अंदर वो लोग जो है गोलकुंडे पे फतह कर लिए थे और गोलकुंडा उनके अंडर में आ गया था। उसके बाद उतनी ज़्यादा तारीख उसकी नहीं मिलती है गोलकुंडे की। बहमनियों के बाद किले गोलकुंडे पर कुतुबशाही सल्तनत का आगाज़ 1518 से शुरू होता है। कुतुबशाही सल्तनत के 8 बादशाहों ने किले गोलकुंडे के अलावा हैदराबाद रियासत पर हुकूमत की थी। 1518 से 1687 तक मोहम्मद कुली से लेकर अबुल हसन तानाशाह तक 8 कुतुबशाही बादशाहों ने किले गोलकुंडा और हैदराबाद पर हुक्मरानी की थी। फिर आप देखिए, जब 1496 में बानी कुतुब शाह, मतलब कुतुब शाही डायनेस्टी के जो फाउंडर थे सुल्तान कुली, उनको जो है 1496 में 1496 में बीदर से मुंतकिल किया गया गवर्नर बना के, तेलंगाना का गवर्नर बना के। तेलंगाना का जो हेडक्वार्टर्स था वो गोलकुंडा था। तो 1496 में वो सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क का उनको खिताब था। वो
तेलंगाना के गवर्नर बन के आए गोलकुंडे में 1496 से 1518 तक उन्होंने वहाँ पर गवर्नर की हैसियत से गोलकुंडा किले में उन्होंने किया, अपनी हुकूमत चलाई। उसके बाद जब महमूद शाह बहमनी 1518 में महमूद शाह बहमनी का जो इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी ऐलान कर ली। वहाँ से कुतुबशाही दौर का आगाज़ हुआ। तो सुल्तान कुली के बाद जमशीद कुली, उसके बाद आपके सुभान, तो उनके बेटे छोटे 7-8 साल का बच्चा था तो वो तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं किया। इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में भी काफ़ी तोसी हुई। कुतुबशाही बादशाहों ने अपने दौरे हुकूमत में किले गोलकुंडे में मजबूत डिफेंस सिस्टम, दिफाई निज़ाम बनाया था और ये डिफेंस सिस्टम गोया नाकाबिल तस्खीर समझा जाता और दुश्मन फ़ौज को किले में दाखिल होना और किले को फ़तेह करना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता था। आलमगीर औरंगज़ेब जैसे बादशाह को किले गोलकुंडे को फ़तेह करने में 8 महीनों का तवील अरसा लगा था। किले गोलकुंडे के दिफाई निज़ाम को इंतहाई मजबूत बनाने के लिए बुलंद व बाला फसीलें तामीर की गई और किले की बैरूनी दीवारों के बाहर खंदकें बनाई गई थी। इन खंदकों में पानी के साथ मगरमच्छों का इस्तेमाल इस किले के बेहतरीन दिफाई निज़ाम की मुँह बोलती तस्वीर पेश करता है। आप देखिए गोलकुंडा किले की एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि औरंगजेब आलमगीर जो मुगल बादशाह 8 महीने तक जो है वो गोलकुंडे को फतह नहीं कर सके। उससे जाहिर होता है कि कितना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, यानी कि उस जमाने में औरंगजेब से ताकतवर तो कोई हिंदुस्तान में था भी नहीं, लेकिन वो उनको 8 महीने लगे। दूसरे कोई किले को जो है ना बीजापुर वगैरह को आके उन्होंने फतह किया तो कुछ दिनों में हो गया था। यहाँ क्योंकि इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन था और वैसा किला इस तरीके से बनाया गया था कि वो कोई दुश्मनों को आने मुश्किल होगी। फिर ऊंचाई पे था और जो है दूर से मतलब देखा जा सकता है, अगर कोई दुश्मन आ रहा तो दूर से देख सकते हैं उसको, फिर वापस ये लोग भी जवाबी कार्रवाई भी कर सकते थे। किले के बाबुल दाखिले से बाला हिसार तक ताली के ज़रिए पैगाम पहुंचाने के निज़ाम यानी इको सिस्टम भी इस किले का अनोखा सिस्टम माना जाता है। कहते हैं कि जब भी किले के बाबुल दाखिले पर कोई मुसीबत आती तो बाबुल दाखिले के पास मौजूद संतरी कई सौ मीटर की बुलंदी पर वाक़े किले के सबसे बुलंद तरीन मुकाम बाला हिसार में रहने वालों को ताली बजाकर चौकना कर देते थे। नीचे से लेकर ऊपर बुलंदी पर कई सौ मीटर के फासले तक ताली की गूंज का ये सिस्टम आज तक माहिरीन की समझ में नहीं आया। आप किले गोलकुंडे में दाखिल हो जाइए, वहाँ पर पहले तो हम इको सिस्टम की बात करते हैं। किस अंदाज में यानी इंजीनियरिंग का शाहकार उसे कहा जा सकता है किले गोलकुंडा को। तो आप किले के पास ठहरकर यानी बाबुल दाखिले के पास ठहरकर ताली मारिए, दरबार हाल में वो ताली सुनाई देगी, बाला हिसाब तक भी वो सुनाई देगी। तो ये इको सिस्टम की खूबी है। तो इंजीनियरिंग का शाहकार है वो, जो इंजीनियर से बनाया है। और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह अगर दरबार हाल की बात करेंगे या बाला हिसार की बात करेंगे और वहाँ की जो मसाजिद है वहाँ की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रोशनी और हवा के इंतज़ाम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे इको सिस्टम की। तो इको सिस्टम का यह हाल है कि आप अगर ताली बजाते हैं बाबुल दाखिले से तो फिर वो ताली दरबार हाल में बाला हिसार तक आपको सुनाई देगी। ये बहुत गैर मामूली बात है, दुनिया में कहीं भी इस तरह के इको सिस्टम मौजूद नहीं है किसी भी किले में। किले गोलकुंडे के महल्लात में इको सिस्टम है। महल्लात की दीवारों पर इको सिस्टम नज़र आता है। महल्लात की दीवारों को चेहरा लगाकर बात करने से पहली मंजिल तक आपकी बात पहुंचती है। ज़माने का हैरत अंगेज इको सिस्टम माना जाता है। ये आवाज़ पहुंच सकती है जो दीवारों के जरिए इको सिस्टम का है। ये आवाज़ पहुंच सकती है जो दीवारों के जरिए इको सिस्टम का है। वो सिस्टम भी बहुत सही है यहाँ का। यहाँ पर एक हॉल है जहाँ पर 4 कॉर्नर्स है। सो आप अगर डायगोनली खड़े हैं तो आप अगर इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर सुनाई आता था। एंड वी ट्राइड दैट और वो ऐसे लग रहा था कि हम कॉल पर ही बात कर रहे हैं। सो उस ज़माने में अगर ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी थी
तो इस तरीके से करते थे और वो राजा रानी ऊपर बैठ के सुनते थे, मोबाइल तो उन्हें सिस्टम पता चल जाता था कि कौन कल्प्रिट है यहाँ पर मौजूद। किले गोलकुंडे के अहाते में कुतुब शाही बादशाहों ने तारीखी विरसे बनाए जो आज इन विरसों को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। किले गोलकुंडे में दरबार हाल, नगीना बाग, इब्राहिम मस्जिद, तारामती मस्जिद, अंबर खाना, बारादरी, गॉडलाइंस, रामदास जेल, अकन्ना मादन्ना ऑफिसेस वगैरह। किले में बौलियाँ और हमाम खाने भी तामीर करवाए गए थे। किले के तारीखी विरसों के बारे में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रियाज अहमद ने तफसीलात बताई। पानी जमा करने का एक जखीरा करने का एक सिस्टम होता था। बड़ी बोलियां जो है वो कायम कर दी जाती थी। तो वो बड़ी बोलियां भी आप गोलकुंडे में देखेंगे, गोलकुंडे के अतराफ को अपना पे देखेंगे, यहाँ तक के कुतुब शाही मसाजिद जितने भी बने हैं वहाँ आपको बोलियां ज़रूर दिखाई देंगी, क्योंकि हैदराबाद में पानी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसके अलावा आपको बता दूं ये किले गोलकुंडा 400 से साल से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। वहाँ नालियाँ, वहाँ पर आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये कोई मामूली बात नहीं है। और आप देखेंगे वहाँ पर ऐसे हम्माम मौजूद हैं आज भी जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन दी गई है, नालियाँ दी गई है। और उस वक्त ये कहा जाता है कि जो शाही ख़ानदान की जो शहज़ादियाँ हुआ करती थी, ख़वातीन हुआ करती थी, जब वो नहाती थी या गुस्ल करती थी तो आज भी वहाँ जाकर देखिए मुख्तलिफ मुकामात पर हम्माम बने हुए हैं। वो हम्माम का जो कनेक्ट किया कर दिया गया था हम्माम को अंडरग्राउंड नालियों से, नहरों से और बाउलियों वगैरह से, कैनाल्स वगैरह से, नहरों से उसे कनेक्ट कर दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो नालियाँ या अंडरग्राउंड जो नालियों की बात कर रहा हूँ या पाइप भी आपको वहाँ पर नजर आएंगे, पाइपलाइंस भी। तो वो पाइपलाइंस कहाँ जाते थे? दुर्गम चेरू जो झील है वहाँ पर जाता था वो पानी। तो और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उन हम्माम में जो शाही ख़वातीन गुस्ल करती थी उसमें अतरियात डाल दिए जाते थे। उसमें आप देखेंगे कि फूल खुशबू जो के लिए गुलाब का फूल है, दूसरे जो अनवा अक़साम के फूल हैं वो डाल दिए जाते थे। और आज भी आपको बता रहा हूँ, मुत्तहिदा अरब इमारात में जाइए या खलीजी ममालिक में जाइए, वहाँ पर जो शाही घरानों के स्विमिंग पूल्स होते हैं, पहले हमाम होते थे अब स्विमिंग पूल्स हैं, वो स्विमिंग पूल्स में आप देखेंगे कि लाखों रुपए का अतर डाल दिया जाता है। किले गोलकुंडे को गोलकुंडा क्यों कहा जाता, गोलकुंडे की शक्ल कैसी है और गोलकुंडे के रकबे के ताल्लुक से मशहूर मौर्रिख मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब ने तफसीलात बताई। और मैंने एक आज से तकरीबन 30 साल पहले एक पेपर भी प्रेजेंट किया था कि ये तो गोल्लाकोंडा नाम के अलावा जो है, जैसा गुलबर्गा है, गुल और बरगद, वैसे गुलकंदा मतलब फूल की तरह कटा हुआ। अगर इसका जो साइट प्लान है गोलकुंडे का वो अगर हवा में से देखें, एरियल वो देखें, तो ऐसा एरियल व्यू अगर देखें गोलकुंडे का तो ऐसा लगेगा कि जमीन पे गुलदस्ता रखा हुआ है। तो वो गुलकंदा नाम भी उसके लिए वो होता है। तो बहुत कम लोगों को मालूम है ये बात कि गोलकुंडा किले का जो आउटर सर्कमफ्रेंस है उसको अगर आप एक मतलब घेरे को अगर नापे तो तकरीबन 12 किलोमीटर का होता है। तो दुनिया के बड़े काफी मतलब सबसे बड़े किलों में से एक इसका शुमार होता है जो आउटर बास्टियन। किले गोलकुंडे के 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाज़ों में फ़तेह दरवाज़ा काफ़ी अहमियत का हामिल माना जाता। बताया जाता है कि किले गोलकुंडे के बेशतर दरवाज़े इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दौर में तामीर किए गए थे। फ़तेह दरवाज़ा 8 फीट चौड़ा और 25 फीट बुलंद है। किले गोलकुंडे के ताल्लुक से ये बात भी मशहूर है कि यहाँ हीरों की तिजारत हुआ करती थी। कोहिनूर जो हीरा यहाँ से निकला वो तकरीबन 1636 के करीब बताया जाता है कि कोहिनूर जो है वो। और ये लोगों में गलत फहमी है कि गोलकुंडा किले में हीरे निकलते थे। गोलकुंडा किला और उसके अतराफ का एरिया और हैदराबाद ये एक मार्केट थी। जो कृष्णा वैली में जो हीरे निकलते थे वो ताजिर वगैरह ला के देखिए, हीरे पूरे क्रूड मतलब बिल्कुल रॉ डायमंड निकलते थे। उसको देखना, उसको परखने की भी जो है जो पहचान होती थी वो बिल्कुल गैर मामूली मालूमात रखने वाले हीरे जवाहरात से के ताल्लुक से गैर मामूली मालूमात रखने वालों को ही वो समझ में आ सकता था। क्योंकि कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि एक बेवा के को मिला, वो सुबह सुबह कहीं जा रही थी खेत में तो वो चमकता हुआ पत्थर मिला, वो लाके वहाँ के
गांव का जो मुखिया था उसने दिया, तो वो बोला कि इतना बड़ा पत्थर है, हमें मार देंगे लोग। उसके 7-8 टुकड़े कर दिए और सबसे बड़ा टुकड़ा वो मीर जुमला के पास गया। किले गोलकुंडे से हैदराबाद तक अपनी सल्तनत वसत देने के लिए और नया शहर बसाने के लिए कुतुब शाही बादशाहों ने सबसे पहले 1578 में पुराना पुल तामीर किया था। ये पुराना पुल किले गोलकुंडे से हैदराबाद के दरमियान पहला रास्ता था। पुराने पुल की तामीर के बाद 1591 में हैदराबाद बसा और चार मीनार की तामीर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की। हैदराबाद बसाने के बाद कुतुब शाही सल्तनत 1687 तक रही। के बाद 37 साल औरंगजेब का दौर रहा। औरंगजेब के बाद आसिफ जाही हुक्मरानों ने सन 1948 तक हैदराबाद के वसी इलाके पर हुकूमत की थी। इस तरह मुजमई तौर पर किले गोलकुंडा और हैदराबाद रियासत पर मुस्लिम हुक्मरानों ने 600 साल पूरी शान और शौकत और अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की थी। किले गोलकुंडा और हैदराबाद रियासत कुल मिलाकर 600 वर्षों तक मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की थी। मुसलमानों का दौर हुकूमत अदल व इंसाफ पर मबनी था और ये भेदभाव से आरी था। आपने इस प्रोग्राम में सारी तफसीलात का मुशाहिदा किया। फ़िलहाल सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।